वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, उत्तर प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद हमारी सनराइज की टीम निकल चुकी है हर शहर, हर जिले और हर विधानसभा सीट पर यूपी की जनता का मूड जानने के लिए कि आखिर इस बार यूपी में किसकी सरकार। तो ग्राउंड की पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अब आते हैं वीडियो पर। दिल्ली हाईकोर्ट में एक मामला चल रहा है जिस पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। बहस पुरानी है लेकिन चर्चा का विषय बनी हुई है। बहस क्या है, पहले ये जान लेते हैं। शारीरिक संबंध को लेकर है। मैरिटल रेप अपराध है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैरिटल रेप अपराध है या नहीं, इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी मैरिटल रेप को लेकर एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, सहमति हमारे समाज में कमतर आंकी गई अवधारणाओं में से एक है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे सबसे ऊपर रखना चाहिए। राहुल के इस ट्वीट के बाद हैशटैग मैरिटल रेप का इस्तेमाल किया। मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में शामिल किए जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। ये सुनवाई कई सारे संगठनों की ओर से दाखिल की गई याचिकाओं पर हो रही है। भारतीय कानून में मैरिटल रेप कानूनी अपराध नहीं है। हालांकि इसे अपराध घोषित करने की मांग को लेकर कई संगठनों की ओर से लंबे वक्त से मांग चल रही है। पिछले साल अगस्त में केरल हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा था, भारत में मैरिटल रेप के लिए सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये तलाक का आधार हो सकता है। हालांकि केरल हाईकोर्ट ने भी मैरिटल रेप को अपराध मानने से इनकार कर दिया था। मैरिटल रेप या वैवाहिक बलात्कार भारत में अपराध नहीं है। अगर कोई पति अपनी पत्नी से उसकी सहमति के बगैर सेक्सुअल रिलेशन या फिर आसान भाषा में बोले सेक्स करता है तो वो मैरिटल रेप कहा जाता है, लेकिन इसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। तो वहीं साल 2017 में भी मैरिटल रेप को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब केंद्र सरकार ने कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध करार नहीं किया जा सकता और अगर ऐसा होता है तो इससे शादी जैसी पवित्र संस्था अस्थिर हो जाएगी। ये तर्क भी दिया गया था कि ये पतियों को सताने के लिए आसान हथियार हो सकता है। मैरिटल रेप को भले ही अपराध नहीं माना जाता, लेकिन अब भी कई सारी भारतीय महिलाएं इसका सामना करती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक देश में अब भी 29% से ज्यादा ऐसी महिलाएं हैं जो पति की शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करती हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में अंतर और भी ज्यादा है। वहीं गांव में 32% है तो शहर में ये आंकड़ा 24% है। तो फिर रेप कब माना जाएगा, ये जान लेते हैं। उसके निजी अंगों को पेनिट्रेशन के मकसद से नुकसान पहुंचाना रेप है। इसके अलावा ओरल सेक्स भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। किसी महिला के साथ बने शारीरिक संबंध को बलात्कार कब माना जाएगा, इसका प्रावधान इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा 375 में किया गया है। इस धारा में उन 6 परिस्थितियों के बारे में बताया गया है। पहला, महिला की इच्छा के बगैर अगर संबंध बनाए गए। दूसरा, महिला की सहमति के बिना संबंध बनाए गए। तीसरा, अगर महिला को मौत या नुकसान पहुंचाने या किसी और का डर दिखाकर से सहमति लेकर संबंध बनाए गए। चौथा, अगर किसी महिला से शादी का झांसा देकर संबंध बनाए गए। पांचवा, संबंध तब बनाए गए जब किसी महिला की मानसिक स्थिति ठीक ना हो या उसे कोई नशीला पदार्थ दिया गया हो या फिर महिला सहमति देने के नतीजों को समझने की स्थिति में ना हो। और छठवां, 16 साल से कम उम्र की महिला से संबंध बनाए गए, फिर भले ही उसकी मर्जी और सहमति ही क्यों ना हो। इस धारा में एक और अपवाद भी है। धारा 375 में एक अपवाद है जिस वजह से मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता। धारा 375 में एक अपवाद है कि जिस वजह से मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता। भाई धारा 375 में प्रावधान है कि अगर पत्नी नाबालिग है तो भी पुरुष का उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप नहीं माना जाएगा, भले ही ये संबंध फिर जबरदस्ती या पत्नी की सहमति के बगैर ही क्यों ना बनाया गया हो। तो वही धारा 376 में रेप के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 376 में पत्नी से रेप करने वाले पति के लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए पत्नी की उम्र 12 साल से कम होनी चाहिए। इसके तहत अगर पति 12 साल से छोटी पत्नी के साथ रेप करता है तो उस पर जुर्माना या 2 साल की कैद या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। क्या फिर भारतीय महिलाओं को शिकायत का अधिकार भी नहीं है? भाई घर के अंदर महिलाओं का यौन शोषण से बचने के लिए 2015 में घरेलू हिंसा कानून यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया था। ये कानून महिलाओं को घर में यौन शोषण से संरक्षण देता था। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट
में भी, जिसमें पति और पत्नी की कुछ जिम्मेदारियां तय हैं। इससे प्रावधान से भी सेक्स के लिए इनकार करना क्रूरता है और इस अपराध पर तलाक लिया जा सकता है। तो वहीं 11 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला देते हुए कहा था कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना अपराध है और इसे रेप माना जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इसके लिए नाबालिग पत्नी 1 साल के अंदर शिकायत दर्ज करा सकती है। अब आखिर में जानते हैं आखिर किन देशों में है मैरिटल रेप का कानून। संयुक्त राष्ट्र की प्रोग्रेस ऑफ वर्ल्ड वुमेन 2019-20 की रिपोर्ट बताती है कि 185 देशों में से सिर्फ 77 देश ऐसे हैं जहां मैरिटल रेप को लेकर कानून है। बाकी 108 में से 74 देश ऐसे हैं जहां महिलाओं को अपने पति के खिलाफ रेप की शिकायत करने का अधिकार है। वहीं भारत समेत 34 देश ऐसे हैं जहां मैरिटल रेप को लेकर अभी तक कोई भी कानून नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही और इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए सनराइज न्यूज। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।